नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। तो आज की दिनचर्या भी हमारी सुबह 6 बजे से हो गई थी, पर आज मैं दौड़ मारने नहीं जा पाया क्योंकि कल एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा कर ली थी और हम लोग प्रैक्टिस में है नहीं। एकदम से 5 किलोमीटर का प्लान बनाएंगे और रूटीन में फॉलो करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप समझ रहे होंगे। पाँव में दर्द हो रहा था तो मैं उठ तो गया था, लेकिन दौड़ मारने नहीं जा पाया आज। कल गया था, तो उसके बाद वही आज इगास दीपावली है, बगवा है, और उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया, तो हमारी छुट्टी है आज की। तो हमारा बन गया है 2 बैच, 21 लड़कों का 2 बैच बन गया है, जिसमें 11 एक साइड हो गए और 10 एक साइड हो गए। तो जो 10 बच्चों का बैच है वो चले गया है सुबह 10 बजे, और हम लोग जाएंगे शाम के 3 बजे। तो जहाँ पे हम लोग डेयरी में जाने वाले हैं आज फर्स्ट प्रैक्टिकल के लिए। तो वहाँ पे शेड्यूल है, टाइमिंग है, वहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं, जो हमको प्रशिक्षण देंगे वहाँ पे प्रैक्टिकल का, उनका टाइमिंग है सुबह 10 बजे और शाम को 3 बजे। तो उसी बीच में हमको जाना है, तो भीड़ कम हो जाए इसलिए हम लोग 2 बैच में बट गए। और आज है इगास बगवाल। तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और इगास बगवाल को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने सुबह घर में बात की थी वीडियो कॉल पे। तो घर में आज वही स्वाई पकौड़ी पूरी और ये अपना दाल का जो बना हुआ रोटी है वो देखा मैंने। तो पीठा देखा मैंने, पीठा मेरा सबसे फेवरेट है, तो मुझे बहुत मिस किया। और बच्चे देखे जो खेल रहे थे और ये सब थोड़ा होता है ना। तो आज इगास बगवाल है और रूटीन हमारा वही है, और हमको जाना 3 बजे है, तो दिन भर हम लोग खाली हैं आज भी। तो इगास बगवाल, जैसे कि मेरे साथ हैं हमारे राहुल भाई साहब। क्या हाल है राहुल। ये राहुल यादव इनका नाम है, और ये हमारे गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। और एक हमारे दूसरे मित्र हैं विश्वास माँ, और ये हमारे बलिया डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलोंग करते हैं। तो इनका कहना था कि इगास बगवाल के बारे में, तो मैं इधर आ जाओ, अभी आपको भी निकाल देता हूँ मैं। इगास बगवाल के बारे में भाई लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था हमारे उत्तराखंड के बारे में, कि हमारे उत्तराखंड में इगास बगवाल कैसे मनाया जाता है। तो हम बगवाल को हम लोग इसलिए मनाते हैं कि जब दीपावली होती है तो हम लोग भी दीपावली की पूरी तैयारी करते हैं, सबको पता है। तो हमारे यहाँ पे एक वो थे, मलेथा गांव है। जब यहाँ से आप NH 7 से ऊपर जाओगे, मलेथा गांव पड़ता है। तो मलेथा जो है, एक वहाँ पे वीर भड़ माधो सिंह भंडारी हुआ करते थे। तो वो सेनापति थे वहाँ पे, टिहरी में जो राजा थे उनके वहाँ पे। तो आज जो हमारा चीन का ऑक्युपाई, चीन ने जो पाक जो पाकिस्तान का जो एरिया है, जो हम लोगों ने 1962 में अधिकृत कर रखा है ना, कश्मीर का हिस्सा जो चाइना को दे रखा पाकिस्तान ने। तो उस एरिया में उस समय वो तैनात थे। जब देश की बात नहीं है, उस देश से पहले की बात है, देश आज़ाद हुआ उससे पहले की बात है ये। तो उसमें वो उन्होंने वहाँ पे मुनेरी रखी हुई है, जो मतलब हम लोग खेत बांटते हैं तो वो नहीं करते, हम जगह बांटने के लिए वो रखते हैं, हाँ, पत्थर रख देते हैं कि भाई इतने से उधर मेरा है, इतने से इधर है। तो उस समय की बात है, वो उन्होंने देश की बाउंड्री रखी हुई थी, जो मतलब सारा क्या चाइना ने अपने पास रखा हुआ है, वो जगह हमारी है मतलब वहाँ पे। तो दीपावली हम लोग मेन टॉपिक था इगास बगवाल मनाने का ना। तो इगास बगवाल मनाने का टॉपिक ये है भैया कि हमारे यहाँ पे वो हमारे यहाँ का लड़का है माधो सिंह भंडारी। तो वो युद्ध में जा रखा उस साइड, तिब्बत साइड में, गोरखाओं से युद्ध करने के लिए, तिब्बतियों से युद्ध करने के लिए, उस समय राजा के टाइम पे। तो दीपावली में क्या होता है कि दीपावली अक्टूबर नवंबर में आती है हमेशा। तो उस समय क्या होता है भैया कि ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है, और जो भी मतलब वहाँ के लोग हैं सब लोग नीचे आ जाते हैं बर्फ़ से बचने के लिए वहाँ पे। अब की डेट में हमारी आर्मी जहाँ जा रखी, आर्मी जहाँ तक पहुँची है ना, उससे भी आगे वो माधो सिंह भंडारी और उनकी पूरी टीम रहती थी वहाँ पे पहले। तो उस समय तो सड़क भी नहीं थी, खाना पीना नहीं था, कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, उस समय की बात, हाँ, सुविधा नहीं थी। उस समय भी उतने आगे रहते थे। तो वो क्या करते थे, दीपावली के टाइम पे वो नीचे आते थे, अपने घर आते थे, इधर उत्तराखंड में आते थे। तो हम लोग दीपावली आ गई, हम लोगों ने सब अपना घर वर सजा दिया, उनका इंतज़ार करने लगे। तो वो नहीं आए, माधो सिंह भंडारी नहीं आए, उनको लेट हो गया, युद्ध करते समय रास्ता ख़राब रहा होगा, कुछ कारणवश लेट हो गया।
तो हम लोगों ने भी कसम खाई कि हम लोग दीपावली नहीं मनाएंगे जब तक हमारा बेटा नहीं आया घर। वैसे होता ना, जैसे मतलब घर का बच्चा कहीं जा रखा तो माँ बाप भी खाना नहीं खाते, बोलते उसको आने दो। तो हम लोग ने भी खाना वाना नहीं खाया, दीपावली नहीं मनाई, घर जैसा सजा हुआ उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसमें हमारे यहाँ पे गाने भी हैं, बहुत सारे हैं कि माधो सिंह भंडारी घर नहीं आया और हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ऐसे गाने भी हैं। तो इस चक्कर से एक तो हम दीपावली आज मनाते हैं 11-12 तारीख को, एक दीपावली, तो एक रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न तो ये है भाई साहब कि जब दीपावली मनाते हैं जब भगवान राम अयोध्या आए थे, उस चक्कर से, हाँ, वनवास काटने के बाद अयोध्या आए थे। तो हम लोग तो पहाड़ के हैं, अब तो फ़ोन हो गया, एकदम से बता देते हैं कि भाई वहाँ पे ये खबर यहाँ है वहाँ है, सब जगह पहुँच जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक दो दंत कथाएँ हैं। एक तो माधो सिंह भंडारी वाली है कि जिसमें हमको उसका इंतज़ार कर रहे थे अपने बच्चे का। और दूसरी दंत कथा ये है कि जब भगवान राम वनवास से वापस आए थे, अयोध्या आए थे, तो हमें खबर ही नहीं हुई थी कि हमारा राम वापस आ गया। 11 दिन के बाद पता चला हमें कि हमारा राम आ गया। तो हम लोगों ने तब दीपावली मनाई उसकी खुशी में। तो 2 कारण ये है हमारे यहाँ पे मनाने के लिए। और आपका वाला कल्चर भी अच्छा है, जैसा आप बता रहे थे कि हम लोग के यहाँ केवल भैया दीपावली ही मनाते हैं। हाँ। और ईगास आप जो मनाते हैं ये सब हमारे यहाँ सब सिस्टम नहीं है। हम लोग केवल दीपावली ही मनाते हैं। और दीपावली इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे वनवास से, इसलिए केवल हम लोग दीपावली ही मनाते हैं। तो बस हमारे यहाँ यही कल्चर है। चलो बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ तो 2 दीपावली होती है, उसमें से एक अपनी ये जो दीपावली होगी, और दूसरी दीपावली होती है कि जिसको हम इगास बोलते हैं। और उसका भी 2 रीज़न है कि एक तो हमारा माधो सिंह भंडारी जी हैं, और एक ये है कि एक कोई लोग बोलते हैं माधो सिंह भंडारी वाला रीज़न, कोई लोग बताते हैं कि वो अयोध्या में आ गए थे और हमें पता नहीं चला, 11 दिन के बाद पता चला। हम लोग को तो तुरंत पता चल गया, इसलिए उस दिन ही मनाते हैं।